हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति एक परिचय 10th क्लास के मैथ के बारे में हिंदी मीडियम में। अब तक हम लोग प्रश्नावली 8.1 खत्म कर चुके हैं। 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 खत्म कर दिए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्नावली 8.2 के लास्ट क्वेश्चन 4 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। आइए पढ़ते हैं पहले अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 8.2 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जो लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी है कि नहीं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू अलग अलग साइन ए प्लस बी सही है कि नहीं, इसको पुष्टि करना है। यदि नहीं है तो अपना आंसर बताना है। सिमिलरली थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही है कि नहीं। जिस तरह थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं, ये बताना है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है कि नहीं, ये बताना है। आइए, ए इक्वल टू 0 पर cot ए परिभाषित नहीं है, मतलब ये सही है कि नहीं बताना है। आइए हम एक क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हल, इसे कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग को मानना पड़ेगा लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आइए प्रूफ करते हैं। एल एच एस क्या है, साइन ए प्लस बी है। और यहाँ लेट नहीं है, हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। यहाँ पे लेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा माना की। इंग्लिश में लिखते हैं लेट, तो माना कि ए इक्वल टू 30 बी इक्वल टू 60। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब आर एच एस देखेंगे। आर एच एस कितना है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए कितना है 30, साइन बी कितना है 60 डिग्री। 1/2 √3/2, इसको निकालेंगे 2, 1 प्लस √3 हो जाएगा। यदि ये पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा तब भी ये 1 के बराबर तो नहीं आएगा। ये देख लेते हैं, 1 प्लस 1.732/2, ये कितना आ जाएगा 2.732/2। ये कितना आ जाएगा 1.366 मान लेते हैं, 1.366 से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब क्या होगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत है, सत्य नहीं है। प्रूफ कैसे किए, एल एच एस आर एच एस, ए को 30 बी को 60 मान के। अब आइए क्वेश्चन नंबर प्रीवियस पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 4 के 2 पे चलते हैं। इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो इसको बताना है कि सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए हल। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो साइन कितना होता है, तो साइन थीटा, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 0 0। यदि थीटा इक्वल टू, थीटा का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, 30 हो जाए तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाए तो साइन 45 कितना होगा,
1/√2 आएगा। थीटा इक्वल टू 60 हो जाए तो साइन 60 डिग्री कितना होगा? √3/2 होगा। थीटा इक्वल टू 90 हो जाए, साइन 90 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज किए हैं 0 से 90, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या हुआ है? साइन का वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है। इसको इंक्रीज किए हैं तो ये भी इंक्रीज हुआ, इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि सच है कि नहीं। तो 0 है, 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा ही 1/√2 आता है। कैसे? तो इसको इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1/√2 है, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 को लिखते हैं 1/414 होता है। ठीक है। तो 1/4 ले लेते हैं, तो 10/14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5/7। तो ये कितना हो जाएगा? 7×7=49, 0.71। तो अब तो मालूम हो गया कि 0.5 से बड़ा है 0.71। इसको मिटा देते हैं। हम इसको अप्रोक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं कि जस्ट आपको शो करने के लिए कि वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, √3/2 है, ये नहीं, √3/2 है। √3 कितना होता है? 1.732। इससे 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 866। ये कितना आ गया यहाँ पे? 0.866। इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही थीटा का मान बढ़ने लगा है, यहाँ साइन का मान भी बढ़ने लगा है। पहले 0 था, 0.5 हो गया, 0.71 हो गया, 0.866 हो गया, फिर में 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे साइन के वैल्यू में वृद्धि होती है। तो ये क्या है? ये सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे साइन के बारे में पूछ रहा है और यहाँ कॉस के बारे में पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यानी जैसे थीटा में वृद्धि हुआ, साइन में वृद्धि हुआ, तो यहाँ कॉस में वृद्धि हुआ कि नहीं, यही पूछ रही है। आइए देख लेते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पैटर्न थोड़ा उल्टा हो गया। जैसे ही थीटा का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी ये डिक्रीज कर रहा है। साइन हम सेम ही रखते हैं दोनों में। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है। यहाँ पे कह रहा है थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ?
जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कॉस का वैल्यू कम होने लगेगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 पे ही कॉस 1 होता है। और ये कितना हो जाएगा जो निकाले थे प्रीवियस में, 0.866। ये कितना है 0.7, लेट मी चेक, 0.71। 0.71 है, ये कितना है 0.5 है। तो 1 से लगातार वैल्यू घट के 0 पहुंच जा रहा है। तो हम लोग क्या सीखे इससे, एक कथन क्या है, गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे मान क्या होता है, घटता है, नॉट वृद्धि। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। लेट मी क्रॉप इट। आइए यहाँ थीटा के सभी मानों पर क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हम प्रूफ ही कर लेते हैं, क्योंकि देखने में गलती लग रहा है। थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहीं पे गलती हो गया। 0 डिग्री पे साइन और कॉस क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर कहाँ होता है, 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, 1/√3/2 होता है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो साइन 45 डिग्री कितना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप टेबल से याद कर लिए होंगे। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। कब, तो थीटा 45 डिग्री है तब। अब एक और पे चेक कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तब साइन 60 कितना है, √3/2। कॉस 60 कितना है, 1/2। यहाँ बराबर नहीं है, 90 पे चेक कर लेते हैं। साइन 90 कितना आ गया, साइन 91। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 हमेशा 0, यहाँ ही बराबर नहीं। यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक ही जगह पे है, वो कहाँ, जब थीटा 45 डिग्री है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 45 डिग्री हो। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। ये देखते हैं पांचवा नंबर, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यदि a इक्वल टू 0 है तो कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब होता है कि अपरिभाषित है। अपरिभाषित तो क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। आइए देखते हैं। a इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। तो कॉट a को क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे 0 रख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं टेन 0। तो टेन 0 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी। यानी क्या है ये, अपरिभाषित है। अपरिभाषित, अपरिभाषित को भी बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है, मतलब ये क्या है, सही है। आइए एक बार देख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू, फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। सेकेंड वाला क्या है, वृद्धि होने से साइन के मान में वैल्यू वृद्धि होता है, सही है। ये क्या है, ये भी गलत है। सभी मानों पे, ये भी गलत है। ये क्या है, सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 8.2 खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उसके प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।